एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। मतलब साइन ए की वैल्यू दी हुई है, हमें टेन ए की और कॉस ए की वैल्यू लानी है। सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे जिसमें साइन ए की वैल्यू दी होगी, उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बनाना होगा राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें ए पे दिया हुआ ना बेस, तो मेरी आदत है यहां से बनाने के लिए ए, क्योंकि इसके हिसाब से अगर मैं एंगल देखूंगा तो जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए यहां रखना बहुत ईजी होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। मैंने लिखा ए, बी और सी। अब देखो, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन ए हमें दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए, मतलब अगर मैं सिंपल पूछूं साइन होता क्या है, तो आप कहोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब आप कहना नहीं, आप कॉपी में लिखना आपने, ठीक है, कहीं आप खुद कह रहे हो वहाँ पे एग्जाम में। तो अब क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू होती है 3/4, हमें दिया है। लेकिन हमें पता है साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज की हो जाएगी। 4 वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज की हो गई, 3 वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की हो गई। तो अब देखो 3 मैंने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर पे और 4 मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज पे, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब हमारा मेन काम है इसका बेस निकालना यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, कोई सा भी पूछे आपसे इन 6 में से, आप सबके आंसर निकाल सकते हो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी आंसर निकल सकता है इन तीनों की हेल्प से। तो हम इस वाली वैल्यू को निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भी, हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर, कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ गिवन है 4 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस बी सी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3, इसका स्क्वायर। ए बी की वैल्यू लानी है तो यहाँ ए बी को इस साइड ही रहने दो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, -9 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी √7। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आई है √7, तो ये वाली वैल्यू आ गई है √7। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है कॉस ए। अब देखो कॉस ए यहाँ से ला सकते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगा तो कॉस ए आ जाएगा। सो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, ये रहा बेस, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ये पहला आंसर आ गया। tan a इक्वल टू क्या होता है, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस कितना है √7। ये इन दोनों के आंसर हो गए। हमें cos a चाहिए था, tan a चाहिए था, उसका आंसर ये हो गया।